कहिए दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, आप कैसे हैं? मुझे पूरी आशा है कि आप अपनी पढ़ाई बहुत ही ध्यान से कर रहे होंगे और मन लगा के कर रहे होंगे, और साथ ही अपने मनोरंजन का भी साधन जो है वो आप लगातार इस्तेमाल कर रहे होंगे। जी हाँ, आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना हो गया है दोस्तों, और ऑनलाइन आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखकर अपना एंजॉयमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, इसी ऑनलाइन एंजॉयमेंट के अंतर्गत आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी मोरल स्टोरी। जी हाँ, बहुत ही अच्छी सी शिक्षाप्रद कहानी, जिसे सुनकर मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगेगा और आप इस कहानी की शिक्षा को ज़रूर अपने जीवन में अपनाने की, उतारने की और कोशिश करेंगे। और चाहूंगी मैं कि हर बच्चा, हर प्यारा सा मेरा नन्हा मुन्ना दोस्त जो है वो इस कहानी को ध्यान से सुने, दिल से सुने और इस कहानी की शिक्षा को अपने जीवन में भी उतारे। तो चलिए सुनते हैं एक खूबसूरत सी कहानी। और हाँ, कहानी के अंत में मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि क्या आप इस कहानी की शिक्षा से कुछ सीख ले पाए हैं, और क्या आप इस कहानी की शिक्षा को अपनी जिंदगी में उतारेंगे, अपनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं ये कहानी। तो बात है एक सेठ जी की। जी हाँ, एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। वो बहुत ही दयालु थे और धर्म कर्म के कामों में बहुत ज्यादा यकीन रखते थे। उनके पास कोई भी व्यक्ति यदि उधार मांगने आ जाता तो वो उसे मना ही नहीं करते थे। वो मुनीम को बुलाते और जो भी उधार मांगने वाला होता उससे पूछते कि तुम उधार कब लौटाओगे, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। जी हाँ, अगले जन्म में। जो लोग ईमानदार होते तो वो कहते कि सेठ जी, इसी जन्म में हम आपका उधार उतार देंगे। लेकिन कुछ लोग शातिर भी होते थे दोस्तों। जी हाँ, वो मन ही मन खुश होते थे कि अच्छा सेठ है, अगले जन्म में उधार वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसे लोग मुनीम से कहते कि वो अगले जन्म में ही आपका उधार जो है वो लौटाएंगे। मुनीम कभी किसी से कुछ पूछता नहीं था। जो जिस जन्म की बात कह देता, बस मुनीम उसे अपने बही खाते में लिख लेता। अब एक दिन एक चोर सेठ के पास उधार मांगने पहुंचा। उसे मालूम था सेठ के अगले जन्म तक के लिए उधार देता है। जी हाँ, वो ये बात जानता था कि सेठ जब भी उधार देता है तो वो जरूर पूछता है कि आप ये उधार कब उतारोगे, इसी जन्म में या फिर अगले जन्म में। हालांकि उसका मकसद उधार लेने से अधिक सेठ की तिजोरी को देखना भी था। चोर ने सेठ से कुछ पैसे उधार मांगे। सेठ ने मुनीम को बुलाकर उधार देने को कह दिया। मुनीम ने चोर से पूछा, अच्छा भैया, अब ये बताओ कि ये जो उधार है वो तुम इसी जन्म में लौटाओगे या फिर अगले जन्म में। मुनीम ने तिजोरी खोलकर उसे पैसे दे दिए। चोर ने क्या कहा? जी हाँ, चोर ने कहा कि मैं आपका उधार अब अगले जन्म में लौटाऊंगा। अब चोर ने तय कर लिया कि इस मूर्ख सेठ की तिजोरी रात में उड़ा दी जाए। रात को सेठ के घर पहुंच गया वो चोर, और वहीं भैंसों के तबेले में छिपकर सेठ के सोने का इंतजार करने लगा। अचानक चोर ने सुना कि सेठ के भैंस के तबेले से भैंसों के आपस में बात करने की आवाजें आ रही हैं। चोर भैंसों की भाषा ठीक से समझ पा रहा था। अब एक भैंस ने दूसरी से पूछा, बहन, तुम तो लगता है आज ही आई हो, है ना? दूसरी भैंस ने जवाब दिया, हाँ बहन, आज ही सेठ के तबेले में आई हूँ। तुम कब से यहाँ हो? मुझे तो 3 साल हो गए हैं इस सेठ के तबेले में। मैंने सेठ से ना उधार लिया था, ये कहकर कि अगले जन्म में लौटाऊंगी। हाँ, सेठ से उधार लेने के बाद बहन, जब मेरी मृत्यु हो गई तो मैं भैंस बन गई और सेठ के तबेले में चली आई। अब देखो ना, दूध देकर उसका कर्जा उतार रही हूँ। जब तक कर्ज की रकम पूरी नहीं हो जाएगी तब तक तो यही रहना होगा। चोर ने पूरी बात सुनी और वहां बंधी भैंसों की ओर देखा। वो समझ गया कि किसी से भी लिया उधार चुकाना ही पड़ता है, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में।
उसे चुकाना ही होगा। वो उल्टे पांव सेठ के घर की ओर भागा और दूसरे ही दिन सुबह जो कर्ज उसने लिया था उसे फटाफट मुनीम को लौटाकर रजिस्टर से अपना नाम कटवा लिया। ध्यान रहे दोस्तों, जी हाँ, ध्यान रहे दोस्तों, जो लोग धोखे के रजिस्टर में से अपना नाम नहीं कटवाते उन्हें ब्याज सहित अपने कर्म का हिसाब चुकाना ही पड़ता है। इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में ही सही। इसलिए किसी का भी कर्जा रखना एकदम अनुचित है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी, क्योंकि इतनी अच्छी शिक्षा जो हमें इससे मिली है। और मुझे ये भी पूरी आशा है, पक्की आशा है कि आप इस कहानी की शिक्षा को अपनी जिंदगी में जरूर आजमाएंगे, जरूर अपनाएंगे। क्योंकि दोस्तों, किसी से भी कोई भी चीज लेना, चाहे वो उधार के तौर पे हो, चाहे वो पैसे हो, कोई चीज हो, उसे उसकी चीज, उसे उसका पैसा अवश्य लौटाना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपसे, आपको विश्वास करके आपको वो पैसा, वो चीज देता है और इस वादे पर देता है कि आप उसे उसकी चीज, उसका पैसा समय पर लौटा देंगे। तो दोस्तों, इसी खूबसूरत सी कहानी की, इस खूबसूरत सी शिक्षा के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। फिर लेकर आऊंगी एक बहुत ही अच्छी सी, मजेदार सी, बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी, अच्छी सी कहानी लेकर आपके सामने जल्द ही मैं आपके पास आऊंगी। तब तक दीजिए मुझे अपनी इस प्यारी सी दोस्त आरजे अर्चना गुप्ता को इजाजत। बाय।